शेम ऑन आरसीबी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आरसीबी ने इतनी डोमिनेटिंग विन रखी है और उसके बावजूद हम ये पूरी वीडियो आरसीबी के अगेंस्ट कैसे बनाएंगे। हाँ भाई। देखिए 49 ऑल आउट का रिकॉर्ड आपसे आज करने का, मेंटेन करने का ब्रांड चांस था और आप लोगों ने 9 पे, इनफैक्ट 8 पे 6 विकेट गिरा दिए थे। डूब के मरने के लिए आज मेरे साथ मोहित तो जुड़ी हैं, लेकिन एक और कट्टर आरसीबी फैन निवेद्य भी जुड़ चुके हैं। सर दोनों अपने आप को डिफेंड करो। आज ये क्या बदतमीजी देखने को मिली है निवेद्य भाई। भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें होप्स गिव अप कर देनी चाहिए एज आरसीबी फैंस। हम 10 ट्रॉफी जीत जाए, 15 ट्रॉफी जीत जाए, बट 49 का रिकॉर्ड हमेशा हमारे पास ही रहेगा, नहीं टूटने वाला। तो हमें बस पहली सब में से पूछोगे सर, अगर पहली आज मान भी के नहीं चल रहे हैं टूटा, कि We हाँ, have to show that alpha sigma mentality today, भाई। It does not matter to us, man. अगर हम अल्फा सिग्मा पर्सनालिटी दिखा रहे होते तो 49 से पहले ऑल आउट कर दिया होता। नहीं रे भाई, देखो ऑनेस्टली मैं जेन्युइनली बोलूंगा कि इससे सुनहरा मौका आई डोंट थिंक सो आगे भी कभी आएगा। देखो सालों में, सदियों में एक बार ऐसी परफॉर्मेंस आती है जहां पे आपको लगता है कि डैम 49 पे टीम ऑल आउट हुई थी। आई डोंट थिंक सो कभी हो सकता है। 40 पे 5 थे। हाँ, नहीं तो उनने तो गुड ओवर करा ही है, वो आई ओन दैट परफॉर्मेंस। अच्छा, बट आज जो करा है हम लोगों ने, brought us where we are today। भाई मतलब रजत पाटीदार की कैप्टनसी, माय मैन वन अस अ टाइटल, जितनी रिस्पेक्ट उनके लिए आई थी उस टाइम पे, आज फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम मुझे शायद ऐसा लगा कि क्या कोहली कप्तान होने चाहिए। क्या अगर वो एग्रेसिव होते तो आज ये रिकॉर्ड हमारे भाई हट जाता। Why did we not see 5 slips? पर मैं दिल्ली के लिए खुश भी हूँ भाई। क्या? अभी उन्होंने हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस करवाई है। अगर आज ही अगले मैच में ये ऐसा कर देते हैं, ये तो मैं सोचा ही नहीं। ये इनको लिक्विडेट करवा देना In a span of 3 days, भाई वो ज्यादा highest क्या कहते हैं, highest score सक्सेसफुल chase रन चेस या और lowest total तो score। हम आरसीबी फैंस को तो इसकी आदत है ही। हमें तो आदत है एक जलील मैच होने की, हमें तो में आदत इतना है ऊपर, फिर अगले मैच में बिल्कुल भाई। नीचे। पर अक्षर पटेल का देखी थी ना हालत, मैं जनरली आई एम हैप्पी कि ठीक है, भगवान का बच्चा है, वो उसको बचा के अभी रखा है। प्रेजेंटेशन से नहीं बात करेंगे भाई, for sure। इनफैक्ट आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ा कॉप आउट होना है मैंने कि कैसे आप बच सकते हो और डिफेंड कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों चीज बोल पाते हो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो और नॉट। नहीं बोल पाता हूँ वीडियो के एंड में हर एक आरसीबी फैन को एक टिप हमें पता ही है ये जो वीडियो मैच ज्यादा लास्ट करने वाली है। हाँ नहीं भाई। अच्छा ठीक है, बिना किसी देरी के ऑफ कोर्स, अब क्योंकि मेरा गाइस, मेरे आज एग्जिस्टेंस का सिंगुलर मोटिव यही होने वाला है। हाउ डू आई मेक दिस अबाउट आरसीबी नॉट गेटिंग डीसी ऑल आउट विद इन 49। लेट्स स्टार्ट विद द टॉस। क्या हुआ है वहां पे, क्या भाई अल्टीमेटली देखो तो आरसीबी ने टॉस जीता एंड बॉलिंग करने का फैसला लिया एज दे शुड हैव डन। अक्षर पटेल ने कहा वो भी यही चाहते थे भाई कि बॉलिंग करने का फैसला मिले। चिन्ना स्वामी पे नहीं मैच है, उसके बाद भी दिल्ली मैच है, उसके बाद भी आप यही चाहते हो भाई, यहाँ पे ऐसे ही करना होता है। चेंजेस क्या थे? आरसीबी की सेम टीम थी। अब दिल्ली ने जो चेंजेस करे भाई, मुझे लगता है कि इतने फिजिटी कैप्टन अक्षर पटेल, क्योंकि एक के बाद हर मैच में इतने चेंजेस आते। आज का चेंजेस थे भाई, काइली जेमिसन आ गए थे मुकेश की जगह पे। मुकेश को तो कोई इज्जत देता ही नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जहां भी भाई अक्षर पटेल बात भी कैसे कर रहे हैं मुकेश की, हमने उनको काफी चांसेस दिए हैं, वो बाद में थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उनको रेस्ट दें। क्या कोई ऐसे बोलता है? वाह यार भाई मतलब वही था कि उन्हें हम थोड़ा ब्रेक दे के देखते, शायद वो वापस से एक नए बॉलर बन के आ जाए। ऐसा तो बेसिकली बात ये थी कि बेटे तेरे से ना विकेट लिए जा रहे हैं ना, और तू अर्शद तक जड़े जा रहे बॉल के साथ। भाई ऑनेस्टली मुझे लगता है इट्स अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल। ही इज नॉट दैट बैड। अरे यार अक्षर पटेल की वो इंटेंशन नहीं थी भाई। नहीं होगी, पर मैं दिल्ली डिसरिस्पेक्टफुल इज स्टिल ओनिंग द रिकॉर्ड ऑफ 49 ऑल आउट। वो तो है ही। चुप रहो तुम लोग। फिर आप वो वाली बात ले आओगे, लेकिन आप ये सोचो किसी प्लेयर का नाम लेके पॉइंट आउट करके ये चीज बोली गई है कि भाई उनको हम इनफ चांसेस दे चुके हैं। ऐसा तो केकेआर भी नहीं करती वैभव के लिए यार। वैभव तो भाई ओन करते हो केकेआर को। ही इज नॉट गेटिंग ड्रॉप्ड एनी टाइम सून। केकेआर फैंस वैभव को ओन नहीं करते, वैभव ओन्स केकेआर फैंस। बट चमीरा आ गए थे एनगीडी की जगह, ये तो हम सबको पता था यही होने वाला है। निशांका बाहर होते हैं एंड अ डेब्यूटेंट अनकैप्ड प्लेयर इंडियन साहिल पराग, he makes his debut ahead of the likes of, जब नाम में ही पराग हो, पराग नहीं वैसे, पराग हम तो पराग बोलेंगे। हाँ, रिकी पराग, रियान पराग भाई। पर ये क्या था, ये मतलब आपके जो ऑलरेडी प्लेयर था अभिषेक पोरल बाद में एज एन इमरजेंसी सब आए हैं, वरना ही वाज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैच। you should tell me about this। पृथ्वी शॉ इग्नोर्ड, अभिषेक पोरल इग्नोर्ड, और सामने साहिल पराग आ रहे हैं, एक डेब्यूटेंट। क्या थिंकिंग रही है इसके पीछे की? भाई मैंने जितना क्रिकेट देखा और मुझे जो लगता है ना कि जब आप 265 भी चेस करवा दो तो या तो दो ऑप्शंस थे उनके पास, या तो वो थोड़ा सा
दो ऑप्शन थे उनके पास, या तो बिल्डिंग से कूदिए या फिर ऐसे चेंजेस करते 3-4। आप पृथ्वी शॉ को क्यों चांस नहीं दे रहे? आप एक बार खिला के तो देख सकते हो। ओपनर ही आपको चाहिए था, आप साहिल पराग को लेके आ रहे हो और अल्टीमेटली क्या हुआ? यार उसको कुछ नहीं कह सकते यार, वो क्या बोल रहे हैं क्या ही बोल लेंगे। तुम लोग को खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारे एक तो पॉजिटिव है। नहीं, दैट मेक सेंस, बट ठीक है भाई, फिलहाल अपनी फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं एंड पावर प्ले स्कोर की बात करते हैं, क्योंकि लोएस्ट एवर पावर प्ले टोटल इन आईपीएल हिस्ट्री। 13 पे आपने 6 विकेट गिरा दिए थे, उससे पहले ऑब्वियसली 8 पे ही 6 विकेट गिर गए थे। जो स्टार्ट आरसीबी ने आज करके दिखाई है, जो स्टार्ट भुवनेश्वर कुमार स्पेसिफिकली ने करके दिखाई है, आई नो द मैन ऑफ द मैच जो है वो हेजलवुड को गया, 4 विकेट उन्होंने लिए, बट भुवनेश्वर कुमार की जो स्विंग मिल रही थी भाई, स्विंग किंग वाज बैक टुडे। मैं पता डीसी के पावर प्ले स्कोर को देख के था ग्रेटफुल हो रहा था कि ये पावर प्ले स्कोर्स ऊपर नीचे जा सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं, टू द पॉइंट कि आप हिस्ट्री का 19 साल का लोएस्ट टोटल बना दो। हाँ, देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन कीप गोइंग अप, नीचे नहीं आ सकती। हाँ, वो क्या है? आई थिंक आई नो। क्या? निवेदिया आप बताओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिविया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू है। कम ऑन मैन, क्या चीज नीचे नहीं आ सकती उसे ऊपर ही हो सकती है। आई थिंक ऑडियंस समझ गई होगी अब तक। आप नहीं समझे? भाई मैं तो ट्यूबलाइट It is our subscription down. What are you doing, man? What are you Unless doing? आज मास भाई, अनसब्सक्राइब मास रिपोर्ट कर दे आरसीबी फैंस हमें। नहीं भाई, आज मैं बोलना चाहता हूँ भाई, प्लीज भाई, कर दो क्यों कर रहे हो तुम ऐसा What यार? are you doing, guys? किसी को भी जाके कहीं भी सपोर्ट करते हो, मैं किसी पे शॉर्ट्स नहीं ले रहा, बट कम ऑन ई यार, लफड़ा। दोनों ओ भाई हमें सब पसंद है, हमने किसी कुछ नहीं कहा भाई। बट भाई दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, कम ऑन you यार। करो यार, 100 के करवाओ फटाफट। जल्दी कराना भाई। 70% लोग अपने से बदतमीजी करते हैं। हमें जो है बिल्डिंग के तक आप धकेलते हैं, वो मत करिए। आप सब्सक्राइब करिए। आज वैसे हाइप भी कर सकते हो। आज तो हफ्ते की अरे स्टार्टिंग की ये वीडियो मैच भी तो कल की वीडियो हमारी लिस्ट में पहुंच गई फिर से, हाँ, तो ये आज वाली ही पहुंचा पहुंचनी दो। आज चाहिए। आरसीबी फैंस या तो गुस्से में या तो खुशी से आज इस वीडियो को आप हाई प्लेस में पहुंचाइए। 5 लाख पॉइंट्स टारगेट करते हैं, बट ऑफ कोर्स लेट्स कम बैक टू द गेम। Yeah. 13 for 6, 2 विकेट्स की बात करना चाहता हूँ इन पर्टिकुलर। तुम लोग के दिमाग में कुछ और तो प्लीज बताना। एक तो जो पहला विकेट था साहिल पराग का, Yeah. भाई दैट मैन हैज बीन ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ, इट इज नॉट हिज फॉल्ट। Yeah. वो भुवनेश्वर ने वो 2012 की प्राइम लिया यार, ये वो क्या दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ दिस सीजन भाई। अभी तक जो बोल्ड उन्होंने करके दिखाया है, जो ऐसी कुछ बोल होती है ना जो आप, अरे सही में यार कुछ तो हमें सेलिब्रेट, लेट अस सेलिब्रेट डिस्ट्रैक्ट मैन। माय सेल्फ फ्रॉम द फैक्ट कि आज हम 49 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ भाई पाए। थंबनेल कैसा भी बेस्ट हो, बॉल ऑफ द सीजन, थंबनेल कैसा भी हो नटराजन का बेस्ट कैच ऑफ द सीजन बोल दूं फिर? भाई, सीजन नहीं बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द सीजन, आपको मानना पड़ेगा। बट मुझे जनरली लगता है देखो उसमें वो कुछ कर नहीं सकता था, वो बेचारा वैसे ही डेब्यूटेंट है, उसको हम लोग क्या ही बोल लेंगे। हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसी बॉलें होती हैं जो मतलब भुवनेश्वर कुमार का स्पेशलिटी क्या थी कि आपको दिखती थी बॉल ऐसे घूम के अंदर जाती हुई, वही आज दिख रहा था भाई। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर लास्ट सीजन हम भूवी से इतना खुश थे कि भूवी ने इतना निकाल के दिया, Exactly, तो हाँ। इस सीजन तो अनरियल पीक भूवी वापस आ And गया, there ऐसा are लग रहा है। stats to back this. The guy is the purple cap holder now. इस time Purple पे, cap हाँ, मिल चुकी yeah. है बंदे को। And last year जैसे कि as you rightly pointed out, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने सीजन के एंड तक थोड़ा क्लच करा था। अभी तो स्टार्ट आधा सीजन खत्म हो रहा है and he has done his job भाई। भाई मुझे लगता है- आईपीएल की हिस्ट्री में अमंगस्ट ऑल द पेसर्स भुवनेश्वर कुमार हैज द सेकंड मोस्ट 3 विकेट हॉल्स, 20 ले चुके हैं वो इस टाइम पे। 3 टॉप पे wicket कौन hauls। है? ये स्टार्ट बुमराह ने बनवाया क्या? बुमराह ही है टॉप पे। देखो भाई मुझे पता भी नहीं था ये तुक्का ही हो सकता है भाई। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दैट विकेट। वो तो जो करा है उन्होंने करा है, हेजलवुड आते दूसरे एंड से, एंड ठीक है वो विकेट ना 2-3 गुच्छे में गिरे। समीर रिजवी ने कहा आज मुझे कवर ड्राइव मारने क्योंकि विराट कोहली माय आइडल भाई हिज टाइम इज ओवर, उनने कर लिया उनका अपना कोटा हो गया। इस सीजन में जितने 2 मैन तो मैच मिल गए उनको, अब खत्म हो गया पूरा सीजन। तुम क्यों बोल रहे हो फिर से भाई? मैं क्यों ना बोलूं नितेश शर्मा ने कर दिया काम अपना। भाई जितेश कर दे, हम जीत रहे हैं भाई जितेश शर्मा 6 नंबर पे आता है, हाँ रिजवी 4 नंबर पे खेल रहा है। भाई That's a ये fair यू कांट भाई, ये नहीं कर सकते। भाई अब आज इतना अच्छा खेले, मुझे कहीं ना कहीं से पॉइंटर्स निकालने समीर इसमें इंडिया खेल गया क्या? ठीक है भाई। अक्षर पटेल के पास कितने T20 वर्ल्ड कप है? अक्षर पटेल भाई और विराट कोहली के पास कितने? अक्षर के पास कितने ओडीआई वर्ल्ड कप है यार? ठीक है भाई। मैं वैसे ये कहना चाह रहा था कि जब नीतीश राणा बैटिंग करने के लिए आते हैं, अच्छा हम तीनों तब सादा मैच देख रहे थे और 2-3 बॉल उन्होंने लीव करी, उन्होंने कहा आज तो टेस्ट मैच टेस्ट ही है भाई आज तो। तब तुम्हें याद है मैंने एक टाइम पे बोला था या तो डंडे पे मारो या तो बक्की पे मारो। बक्की ने मैंने कहा था कनपट्टी पे मारो। तो अरे मतलब ये क्रिकेटिंग लैंग्वेज में आई एम गेटिंग मोर वायलेंट। भाई जब नेट्स में बैटिंग करते होते थे ना बचपन में, मत्थे कोच पे। ऐसे बोलता था कि कनपट्टी पे मार इसके, ऐसे होती थी हमसे बातें बचपन में। तो वो क्रिकेटिंग पार्लेंस नोएडा दिल्ली में यही होती है। तो वो था एंड हेजलवुड द वेरी नेक्स्ट बॉल बैंग्स इट ऑन हिज हेलमेट
एंड नीतीश राणा ने कसम खा रखी है क्या वो इतना अगली ड्रॉप आउट करते हाँ हैं भाई। ऐसे मुंह हटा के कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो डर वो स्कैर्ड ही स्कैर्ड ऐसा लगता है जब मैंने ही कैन नॉट प्ले द बाउंसर फॉर हिज लाइफ। ऐसा लग रहा था कि वो सो रहे थे, एकदम से उनकी आंख खुली कि ओ, हाँ, जग गए ये एकदम कहाँ से। बोला गुड था? मॉर्निंग वो वाला चीज था। एंड केएल राहुल को मुझे लगता है अगर आपने आउट कर दिया हाँ। इस वक्त आधी दिल्ली खत्म है। खत्म है भाई, वो तो उसका कुछ ऐसा स्टार्ट है ना, आई डोंट नो इस मैच के बाद क्या निकल के आया, वैसे कितने रन मार दिए डीसी ने इस मैच में, बट अभी तक इस सीजन आधी में दिल्ली केएल कायदे से खत्म होती है अब बची हुई दिल्ली जो उनके ना होने से। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रन स्कोर्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स हैव बीन स्कोर्ड बाय केएल राहुल भाई। अच्छा, ये stat भी है। इतनी मेजर डिपेंडेंसी इस टाइम पे केएल राहुल भाई, 150 तो उनने लास्ट मैच में बना दिए, तो वो तो इतने ही बनते हैं भाई, इतने में 3 बार आरसीबी ऑल आउट हो जाती 150 के अंदर, तो मतलब भाई हम लोग निपटते रहते हैं। बट भाई आई थिंक द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल केम आफ्टर द पावर प्ले, क्योंकि पावर प्ले के बाद रजत पाटीदार ने ऐसे हाथ जोड़े, ऊपर देखा। आज तो इंद्रदेव ने भी ट्राई करा था कि दिल्ली की पूरी मदद हो जाए, क्योंकि बीच में आंधी आने लग गई थी। वो क्या था भाई? वो क्या भाई, पॉलिथिन हम भी उड़ रहे यहाँ लाइटें जा रही हैं हैं भाई, पॉलिथिन उड़ रहे हैं, पेपर के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, व्हाट वाज हैपनिंग क्या लगता है पेपर के पार्टिकल कहाँ से आए वो? भाई मुझे लगता है जो पास में कूड़े का पहाड़ है हाँ वहां से, वो पास में ही पड़ता है क्या? शायद उस स्टेडियम के पास ही वो एरिया है। भाई कोई वहां पे रहता है तो बताना, मैं रास्ता मुझे याद नहीं रहता वो बिल्कुल। दिल्ली के जो फैंस थे जो रो रहे थे, उनके टिश्यू पेपर्स जो थे वो उड़ रहे थे पूरे स्टेडियम के अंदर। बट रजत पाटीदार ने ऐसा सोचा कि मैं रसीक को लेके आऊंगा और रोमारियो को लेके आऊंगा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्या? उन्होंने पहले सोचा अच्छा 8 for 6 हो चुका है, शिट यार सिर्फ 40 रन और चाहिए और हम जीत सकते हैं, ये रिकॉर्ड हम तोड़ सकते हैं 40 रन आउट का। उन्होंने कोहली की तरफ देखा, कोहली बहुत खुश थे उस टाइम। कोहली ने कहा फाइन नहीं, मेरी कप्तानी से जो मतलब लाज लगी, 2 लाज लगी हैं, एक 36 ऑल आउट इंडिया का, एक 49 ऑल आउट आरसीबी का। पाटीदार ने देखा ये इतना खुश क्यों है इस बंदे ने मेरी फ्रेंचाइज को 18 साल तक जीतने नहीं दिया, आज इसका रिकॉर्ड तोड़ने नहीं दूंगा। भाई व्हाई डिड ही नॉट कंटिन्यू विद हेजलवुड एंड भूवी? एंड पोस्ट प्रेजेंटेशन में बंदा कह रहा है कि नहीं हमने तो पहले से सोच रखा है प्लान बोला। क्लिप तो प्लान ये है कि अगर हम लोगों ने पहले पावर प्ले में अच्छे विकेट निकाल दिए तो भी हम 3-3 ओवर ही डलवाएंगे, उसके बाद तो हम अगले बॉलर ही लेके आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी टेम्पलेट ड्रिवन भाई बट मुझे लगता है ये आगे जाके ना सीजन में जब आपके टफ मैचेस होंगे, फॉर एग्जांपल पंजाब से या अगर राजस्थान से दोबारा मैच होता है, वहां पे आपको ये चीज हर्ट कर सकती है, क्योंकि वो पहले से सोच के आ रहे होंगे कि अच्छा आपका तो ये टेम्पलेट है, बस उन्होंने ये 3-3 ओवर प्ले आउट कर लिए तो फिर आप मारो आराम से। फिर तो एक ही और बचा दोनों का फॉर द रिमेनिंग 14 ओवर्स। नहीं, वैसे भी कुछ आरसीबी फैंस को मैंने देखा, क्योंकि मैंने रील डाली थी, कुछ लोग तो गाली देने आ ही जाते हैं उसपे, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ लोग तारीफ करने आ जाते हैं। तो जो मेजोरिटी लोग थे जो गाली दे रहे थे, उसमें से किसी ने ऐसा बोला कि 0 बॉल नॉलेज, पहली बात तो जो टिपिकल लाइन होती है, और उसके बाद बोला कि भाई तुम लोग जानते नहीं हो क्या वर्कलोड मैनेज करना होता है प्लेयर्स का। मैं कह रहा भाई T20 मैच में भी, मतलब एक मैच जो ऑलरेडी आपको पता है कि 2-3 घंटे चलना है मैच, उसमें भी अगर आप वर्कलोड मैनेज कर रहे हो किसी प्लेयर का, तो घुस के एक मुक्का जो मारूंगा ना कस के। बुमराह फैंस होंगे, बुमराह फैंस। ये वर्कलोड मैनेजमेंट की क्या बकवास है ये। हेजलवुड को तुम लोगों ने बात सुनी क्या कहा उसने? हाँ, इट वुड हैव बीन बेटर टू बोल आउट 4 एंड देन सिट आउट इन द ड्रेसिंग रूम, सबिंग आउट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो दैट इज वर्कलोड मैनेजमेंट। ये नहीं कि आप उनसे 10 ओवर फालतू की फील्डिंग करा रहे हो, ये तो कॉमन सेंस है। यार वैसे भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है, रजत पाटीदार ने ऐसा सोचा होगा कि नहीं यार हम लोग अभी गेम टाइम ज्यादा नहीं मिला है रोमारियो को, हमने ज्यादा शायद विश्वास नहीं दिखाया उनके ऊपर, रसीक को शायद और प्रैक्टिस मिल जाएगी। भाई आई वुड से कि वो ओवर्स होने देते, अगर ऑल आउट हो जाते तो बहुत बढ़िया। नहीं तो पूरे 14 ओवर तो बचे हैं ना प्रैक्टिस के। वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज रोमारियो शेफर्ड की डेथ में प्रैक्टिस होगी, मिडिल ओवर्स की प्रैक्टिस होगी, हर जगह हो जाती है। भाई ये रिकॉर्ड नहीं टूट रहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अब ये हमारे पे ही रहेगा। रहेगा। लगता कभी नहीं टूटेगा भाई वी शुड स्टार्ट ओनिंग दिस। अगर आज नहीं टूटा तो फिर कब टूट? अब नहीं टूट रहा भाई, आपके ही हाथ में था। ये तो कोई और टीम भी नहीं कर रही थी कि किसी और टीम की बॉलिंग है, कोई और टीम खेल रही, आप खुद थे वहां उस सिचुएशन में। इतना पोएटिक होता भाई अगर अल्टीमेटली हम ही वो चीज करवाते, और दिल्ली तो बैठी है सारे बेवकूफी के रिकॉर्ड्स देने के लिए। बट एक चीज डिफेंड करने के लिए मुझे लगता है कि वो सिक्योर हो चुके हैं, वो अब इस रिकॉर्ड वगैरह के बारे में कोहली की शक्ल दिखी थी दे थिंक अबाउट ट्रॉफीज। कोहली के अलावा और कोई नहीं सोचता। जैसे रसीक सलाम ने आती 2 चौके पड़वाए, कोहली की शक्ल भाई बाउंड्री से बॉल उठाता कि बेटा आज ये 49 का रिकॉर्ड आज ये पिटा। और पता है वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिकल, अक्षर पटेल ने जो एक चीज बड़ी मस्त करी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्रैप दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन दिस सीजन, और क्यों हुआ ये मैं बोलूंगा अभी। अभिषेक पोरल आते हैं एज एन इम्पैक्ट सब, ये तुम लोग को तो बता ही दिया मैंने, तो क्या हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों ने कभी ये सोचा कि उस टाइम पे आशुतोष क्यों नहीं है? आशुतोष पायरेट अप थे, या फिर पृथ्वी शॉ तो नहीं आते, वो तो नहीं। आशुतोष क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब 6 विकेट पहले 2 ओवर में खो चुके हो,
तो द गाय कमिंग इन इज एन ओपनर, क्योंकि बॉल अभी भी नहीं है, तो आपको फिनिशर नहीं चाहिए, आपको एक वर्चुअली नए बॉल का खिलाड़ी चाहिए। तो अभिषेक पोरल जो कि एक ओपनर है, वो नंबर 7 नंबर 8 पर आ रहे थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। एंड ही इज अ लेजेंड नाउ, दिल्ली की लेजेंड है। अगर उनने इतनी बड़ी चीज बचा ली दिल्ली से, दिल्ली नहीं, वो पूरे 9 टीमों के लेजेंड है कि वो जो कर्स है वो आरसीबी के ऊपर ही रहा। भाई अभिषेक भाई पोरल वो से एक बताओ। इम्पैक्ट प्लेयर ने 30 रन बनाए, आप 75 में से 30 हटा दो, हाँ, 45 होते हैं। आधे रन तो उनके यही बना कॉप आउट दिए। दे रहा था मैं। He has cracked it. ताली बजाओ, नहीं देखिए ताली बजाओ। ये Bro has cracked it, यही मैं बोलने वाला था। अभी मैंने पढ़ा ट्विटर पे, तो आरसीबी फैंस को नया बहाना मिल गया। क्या आपको पता नहीं है 40 रन का जो रिकॉर्ड था वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के era में नहीं था। दैट्स ट्रू, अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर के 30 रन हटा दो, आज डीसी 45 पे आउट। इट्स ट्रू मैन। Don't ever dare to compare a 12-man team with an 11-man record. भाई Okay? आप इम्पैक्ट प्लेयर हटा दो तो कोहली भी फिर 125 की स्ट्राइक रेट पे वापस आ जाएंगे। वो आप क्या चाहते हो फिर? वो man he really went there. The first shot at Kohli of this video had to come from the neutral. The RCB fans ही, बट मुझे लगता है एक बॉलर जिनको मौका दिया गया तो उन्होंने अच्छा भी करके दिखाया, दैट वाज सुयश भाई। 7 रन दिए उसने अपने 4 ओवर के अंदर। Unreal, दिस इज क्रेजी भाई, 20 डॉट 20 डॉट इट इज क्रेजी, 20 डॉट बोले बंदी की। हाँ उसको बाद सिर्फ में 4 वो ओवर में मिला 7 रन आए। हाँ डूब के मर जाओ भाई। भाई 24 तो बॉलें होती है, उसमें से 20 डॉट डाल दी। हाँ भाई, तो पागल वाली बैट करी है भाई इसने, मजा आ आरसीबी गया। कर सकती थी। हाँ भाई देखो, कुछ भी हो जाए, आई रिस्पेक्ट यू मैन, ठीक है तुम ट्राई कर रहे हो ये आरसीबी को डिस करने का, बट भाई टुडे इज अबाउट अस ओनली यार, जीते हम ही हैं। तो शक्ल मतलब उतरी गिराओ, पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, फर्स्ट इनिंग्स के बाद मेरी शक्ल उतर गई थी। मेरा मूड थोड़ा हो गया था कि अब वो वाइब नहीं रही इस मैच में, जो था ना कि भाई हम लोग हाँ पेलने आए हैं, दिल्ली तो अब खत्म ही हो जाएगी, वो वाइब खत्म हुई थी। एंड इनफैक्ट एक और जो पॉइंटर की बात करना चाहता हूँ, कुणाल पांड्या एंड रसीक सलामधर। कुणाल पांड्या के चलो मुझे पता है वो उटपटांग चीजें ट्राई करेंगे, थोड़े रन निकलेंगे इधर उधर। रसीक सलामधर ने जो आज रन लीक करें, क्या वो बनता था कहीं ना कहीं, या फिर एक नेगेटिव पॉइंट है? भाई थोड़ा सा उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें पाटीदार की कैप्टेंसी भी देखनी चाहिए। आपने छठे ओवर के बाद बिल्कुल फील्ड खोल दी, आपने 5 ओवर that's a great विकेट पे point लगा भाई, दिए। that's a great point. भाई Ball 6 knowledge- विकेट डाउन है तो आप नवेद्य कुछ बॉल तो- नॉलेज ग्रेटर आप कुछ प्लेयर तो अंदर रख सकते थे, आप इजी सिंगल्स दे रहे हो, फिर बाउंड्रीज भी आ रही हैं, तो आप बॉलर की हेल्प ही नहीं कर रहे। नहीं, और रसीक सलामधर का 21 रन खाने के बाद 2 ओवर में वो सेलिब्रेशन आया था, ब्रो calm down, nobody is happy right now, क्या हो गया? it's not even that good of a win now. 49 का रिकॉर्ड तोड़वा दिया आपने, कि वो तोड़वाने का मतलब कि पास करा दिया उसको, वो टूट गया वो बैरियर, और फिर मिलर का आउट करके यूं वो कोहली के लिए था। कोहली चिल्ला रहा था, उसे गाली दे रहा था, अबे क्या कर रहा है यहाँ पे, तो वो ये कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। कोहली के Sit down, mate. अच्छा वहां पे ऑडियंस हमारी वो कह रही है कोहली को बॉलिंग दो। ओए होल्ड ऑन भाई, शांत हो चाहती जाओ। नहीं कि 14 का रिकॉर्ड भाई हो। अब जो लोग इतने पैसे देके स्टेडियम गए हैं वो ये कुछ तो देख लें, वो तो चाहेंगे कुछ तो इंटरेस्टिंग हो। पर अल्टीमेटली ये जो कितना भाई 75 पे लोग ऑल आउट हो गए थे, एंड फिर हमारी शर्त लग रही थी कि कितने ओवर में ये चीज चेज होगी, एंड मैंने कहा था 10 ओवर, तुम कहते पावर प्ले में चीज हो जाना चाहिए, ट्रू कोहली फैन। एंड निवेदन ने क्या कहा था 7 ओवर्स 7 ओवर्स, तो अल्टीमेटली 7 ओवर्स में ही चीज हुआ है। मैंने 10 ओवर्स में कहा था, मैंने शर्त नहीं लगाई थी, मैंने धमकी दी थी कि अगर 6 में नहीं हो रहा है ये डूब के मर जा रहा है। पर मेरी जो विश थी, मेरी प्रिडिक्शन को कोहली ने पूरी तरह ऑनर करा, क्योंकि जब बैटिंग करने आए तो व्हाट वाज माय मैन डूइंग भाई। भगवान जो है एक सच्चे भक्त की बात हमेशा सुनते हैं। हाँ भाई, आज obviously। कोहली ने तुम्हारी बात सुन के जो पहले 10 बॉल पे 9 रन बनाए क्या करना चाहते हो? गायकवाड़ करे तो सही, कोहली करे तो कैरेक्टर ढीला है। और जैसी टारगेट कम था दो छक्के लगातार भाई, मजा आ अरे गया नहीं जोक्स असाइड ऑफ कोर्स भाई, बंदा नॉट आउट रह के आया है, एवरेज अपनी और ऊपर भाई, उसके 9000 रन हो गए आईपीएल में। क्रेजी भाई। दिस इज इनसेन भाई। नो क्या यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी टेस्ट मैच वाली धमकी मिल जाएगी? क्या? जो उन्होंने बोला था कि मेरी एक इच्छा है कि मैं 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता हूँ टेस्ट मैचेस में, टेस्ट क्रिकेट में। क्या आईपीएल में 10,000 हो सकते हैं? नहीं हो सकते वैसे प्रैक्टिकली 2 more seasons। हाँ, That's all। अच्छा 500 तो मारता ही है। हाँ। अबे तुम ऐसे एवरेज निकाल लो, 19 सालों में बंदे के 9000 रन है, इट्स ऑलमोस्ट 500 रन एवरी सीजन। हाँ, मतलब That's how unreal he is। 500 इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट सीजन। अगर कोई डेब्यूटेंट आके हर सीजन ये मारता है तो भी शायद वो कोहली जितने आगे नहीं पहुंच पाएगा। इट इज क्रेजी भाई, कंसिस्टेंसी के मामले में कोहली के आसपास कोई भी नहीं आता भाई। और अभी तो एज भी 37 ही है। हाँ, 3 साल तो निकाल आराम ही से सकते खेल हैं भाई, 3 साल। अबे धोनी भी तो निकाल ही रहे हैं यार। धोनी तो एक्सट्रीम है ना, धोनी निकाल रहे, रिटायर हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं है भाई इस टीम। वो हमें नहीं पता, बट देवदत्त पडिक्कल भाई, द इजीएस्ट अवार्ड ही कुड हैव गॉटन। 3 छक्के लगाए आती Super वो, हाँ जो भी अवार्ड मिलते उनको मिल गए। पर क्या बैटिंग करा बंदा यार,
Devdutt Padikkal is insane. To be someone who has followed him from the starting days when he was in RCB, भाई वो 60 बॉलों पे सेंचुरी बनाता था। अब वो क्रेजी मतलब पहली बॉल पे आके फ्लिक का छक्का मारता है। अच्छा, तो ये कुछ टाइम पहले ना अभी वो पोस्ट मैच में आए थे, पिछले 1-2 मैच के बाद उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, तो उनसे ऐसी पूछा किसी रिपोर्टर ने कि आपका जो एवोल्यूशन हुआ है T20 क्रिकेट में, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो कहता है कि आई थिंक काफी बात हो चुकी है इस डिस्कशन के बारे में, डिबेट के बारे में कि मैंने कैसे इवॉल्व करा है। इट्स टाइम कि अब हम सब यूज्ड टू हो जाए इस चीज को लेके। तो वो भी ना करवा भी रहे हैं भाई, रन जब आते तो आदमी की ईगो भी थोड़ी ना मैचअप करना पड़ता है। जितेश शर्मा जी ने भी कुछ कहा था, मैं तो प्रे कर रहा होता हूँ कि टॉप ऑर्डर आउट हो जाए। अब पडिक्कल भी ऐसा बोल रहे हैं तो घमंड तो राउंड का भी नहीं रहा। तो जितेश शर्मा तो अभी केवल देखते हैं बेटा, थोड़ा कोई उल्टा ना हो जाए। नहीं यार, आई थिंक ऑल इन ऑल इट इज When we will see you in the finals. वी भाई तुम देख रहे हो कैसे नक्षत्र पलट भाई इस साल का जो क्लासिको होना है, दैट इज पंजाब वर्सेस आरसीबी, वो डिफाइन करेगा भाई पूरा आईपीएल सीजन। हाँ, ग्रैंड टोटल ऑफ 1 to 3। हाँ चलेगा भाई, डज नॉट ऐसे कर मैटर, रहा था मैं। डज नॉट मैटर। अच्छा मैं बताऊँ, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे पहले तो। मैं ये कह रहा था कि अगर आप फाइनल तक पहुंच जाओ तो वैसी ट्रॉफी रख लेना। हाँ अगर आप फाइनल तक पहुंच पाओ तो आप वैसी ट्रॉफी रख नहीं, वो रहने लेके जैसे आज दिल्ली को ट्रॉफी मिल गई ना, बाकी सारी नॉट वो रहने पहले लेके भाग जाएंगे। थैंक गॉड एटलीस्ट समवन अंडरस्टैंड्स माय हार्ड वर्क, वो तो हो ही जाएगा। बट मैं जरा एक बार टेबल की तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि क्या अभी बातें, क्योंकि आज गाइस बहुत खाली टाइम है हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए। भाई आरसीबी एट नंबर 2 1.9 की इनकी नेट रन रेट हो चुकी है। यस सर। दे हैव अ चांस टू ब्रेक केकेआर रिकॉर्ड 2024 का। कितना था? आई थिंक 1 point something कुछ का ही था वो भी, 1.1 या 1.3 के बीच का था। हाँ। पंजाब एंड आरसीबी रियली हैव अ चांस, जनरेशनल रन पे है भाई आई थिंक टॉप 2 यही होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ टॉप 2 पंजाब अगर आरसीबी होगा। इनमें से कोई भी टॉप 2 नहीं जाता तो फिर कुछ सीरियस बोटलिंग लगेगी अब यहाँ से। स्पेशली पंजाब भाई। पंजाब तो अनरियल है भाई, 265 चेज अनबीटन है इस टाइम पे भाई, मतलब दैट इज सो बोथ ऑफ देम, दोनों इन टीमों के अभी 6-7 मैचें बचे हुए हैं, इनको सिर्फ 2 और मैच जीतने क्वालिफाइड है। क्वालीफाई। हाँ यार, अबे तुम लोग का क्या सही है भाई, हम लोग को तो अभी हर मैच जीतना है। तुम लोग तो हो ही नहीं। आई डोंट थिंक कोई भी केकेआर फैन रियलिस्टिकली सोच भी रहा है क्या? कि क्वालीफाई कर रहे हैं। तुम्हारा है कि मिड टेबल कैसे फिनिश करा जाए। इमेजिन रियलिस्टिकली थिंकिंग कि 49 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। भाई अगर आज भी रियलिस्टिकली तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन फेयर नहीं है कि 49 को ऑल आउट का रिकॉर्ड टूट जाएगा, तो फिर कब होगा भाई? आज ही टूटना था, अब वो नहीं तोड़ा तो उसमें हमारी गलती है। हाँ भाई ना। हाँ तो मैं ब्लेम कर रहा हूँ अपने आप को। सर झुका के बात करो इस टाइम पे भाई अभी भी इतने साल के बाद आज आरसीबी 6 ओवर में चेस करके जनरेशनल मैच जीती है और मैं आरसीबी फैंस को गैस लाइट करने में लगा। बट भाई हम लोग टॉप की बातें कर रहे हैं, डीसीयू क्या होता जा रहा है भाई? ये तो बॉटम 3 फिनिश करने वाले भाई हैं। सुनो, डीसी और केकेआर को कंपेयर करना जरा, कुछ फर्क है नहीं आता। दोनों ने 8 मैचेस खेले हैं, दोनों 5 हारे हैं। पंजाब ने जो हमारा 1 पॉइंट छीन लिया विजुअल थिंकिंग। वरना अभी हम लोग 7वें नंबर पे होते। भाई- भाई डीसी बॉटम 3 में आ सकती है यार। देखो मैं जानता था कि एंड में आते तो डीसी बॉटल करेगी। दैट इज मैंने उनको प्लेऑफ्स में नहीं रखा था, बट वो मिड सीजन ये बॉटल करने लग जाएंगे, ये तो मैंने नहीं सोचा था भाई। Where do you think they're finishing? भाई 6 मैच बचे। आई थिंक बॉटम 3 ओनली। सही में? आप ये देखो ना कितने चेंजेस हो रहे हैं टीम के अंदर। आप एक मैच हारे हो, आप अच्छा खेले थे उस मैच में, ठीक है बॉलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, बट आप इतने चेंजेस कर दोगे क्या? नहीं, दैट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि अक्षर पटेल ने बोला कि भाई अगर हमने कैचेस ले लिए होते तो शायद वो मैच हमारे हाथ में अगर करुण नायर जो आए थे एज एन इम्पैक्ट सब भी नहीं, एज एन इम्पैक्ट फील्डर, अगर उनने पकड़ लिए होते कैच तो वो मैच जीत जाते हैं भाई। मुझे लगता है if DC does not want to finish in bottom 3, they really have to pray कि केकेआर और एलएसजी जो है वो अपनी एड़ी चोटी के दम लाके हारे हर मैच। या भाई ये तो वरना भाई डीसी के फैंस, अभी तो मैं आरसीबी को जबरदस्ती मजे ले रहा हूँ मैं, अबे डीसी वाले फैंस तो मुझे सही में दिख गए ना, कहीं कुछ बकवास करता हुआ कोई भाई, इसके बाद तो तुम मुंह दिखाने लायक अरे भी दे नहीं आर हो डेड यार। नाउ, आई डोंट थिंक तुम बस ये वीडियो देख लिया करो, एक व्यू काउंट हो जाता कि जो और बाकी तुम छोड़ दो जी ना। वो जो डीसी के यूनिवर्सल फैन बेस में जो 4 लोग हैं, आई डोंट थिंक सो। वो जो नहीं भाई, वो लोगों में 3 टाइगर जो है ना, वो 3 ही है। जो एक एक्स्ट्रा आदमी आता है वहां पे, आई डोंट थिंक कि भाई वो वैसे भी इज डेड नाउ। वो 4 फैंस वो डूब के मर जाना चाहिए। हो जाना I think चाहिए भाई। भाई इसके बाद तो कुछ नहीं है बचा। नहीं है भाई, नहीं तुम है। चाहे लास्ट ना भी आओ ना, केकेआर से तुमने ऑलरेडी बेकार कर दिया सीजन। हाँ ओवरऑल सीजन जो इतनी अच्छी टीम के बाद कि हम With all कहते due- टॉप 2 with all due disrespect, DC, I don't think अब आपका हो पा रहा है, बट ठीक है भाई, that was the match. Let's move to the award ceremony भाई। Let's go। पर क्या सब्सक्राइब करा? सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा गया था भाई प्लीज यार, प्लीज भाई। ये तो मतलब क्या हाथ जोड़वाओगे क्या करोगे तीनों हाथ भाई? भाई हाथ जोड़ Please रहे हैं। भाई, क्या करो करो यार। स्प्लिट स्क्रीन पे ऊपर सब्सक्राइब करिए। बट फर्स्ट अवार्ड चलो एक एक करके बोलते हैं सब लोग, हाँ, ठीक है? द दान पराग अवार्ड किसको देने वाला भाई हम लोग? 3, 2, 1
रजत पाटीदार, विराट कोहली। विराट कोहली। तुम किसको दे रहे भाई मैंने तो पूरी आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप को दिया है। हो? हाँ, अगर आप fair, यहाँ fair, पे fair. भी 49 fair. नहीं कर वो पाया। कर पा रहे तो फिर आपने दान किया है वो आई थिंक record। बहुत ही एम्पैथेटिक बॉलिंग लाइनअप। मैंने पाटीदार को इसलिए बोला है क्योंकि अल्टीमेटली जो हेड ऑफ द शिप है, जिनने डिसीजन लिया था पूरा कि नहीं यार दिल्ली नहीं यार ये तो अपनी लगती है फ्रेंचाइज, मुझे लगता है पाटीदार है भाई। अरे कोहली भाई वो आपका घर है ना यहाँ पे। चलो घर ही आपका निकलो। जन्म तो यहीं हुआ था। आपका दिल नहीं टूटे। तुमने किसको दिया? मैंने विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली का मन था Pride is best. कि आज थोड़ा सा अपने होम टाउन को भी तो रिस्पेक्ट देनी है। ऐसे थोड़े की 4 ओवर में चेस कर दूं, अब मैं भी छक्के मारने लग गया हाँ, तो ये ज्यादा तो हो फिर जाएगा। 3 ओवर में गेम खत्म हो जाएगा। दगाबाजी हो जाएगी, ज्यादा हो तो जाएगा। थोड़ा सा डिफेंड करके कि दिखाने को भी पिच मुश्किल थी, हाँ। ऐसा नहीं है कि सब आसान है, Yeah. पिच मुश्किल थी। आई थिंक कोहली ने बहुत सेल्फलेसली खेला। ठीक है, द सेकंड अवार्ड, द नींद 11 अवार्ड। 3, 2, 1 विराट नीतीश कोहली। राणा। नीतीश राणा मेरे लिए भाई- पता है क्या है, पूरी डीसी की बैटिंग ऑर्डर आज। हाँ, कह सकते मैं भी हैं, वैसे कह एग्री सकते करता हूँ हैं, हाँ, बिल्कुल। कह सकते पर हैं। नीतीश राणा वाज अ गुड चॉइस बिकॉज़ सोते हुए पकड़े गए थे वो। भाई आप क्या कर रहे हो? Yeah. पिछले मैच में आपने 90 रन बनाया, कुछ तो कॉन्फिडेंस हाँ, दिखाओगे। और यार ये सही बात है नहीं, भाई, पर उस 90 इनिंग रन। में भी ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड बाउंसर्स पे कई बार ऐसा हो चुका है। आई डोंट नो मतलब व्हाट ही इज गोइंग टू फिक्स इट। मैंने शेयर तो- से थोड़ी बातें करनी चाहिए। मैं तो कोहली को दिया क्योंकि भाई आई थिंक जो मेरी वाइब किल हो गई थी फर्स्ट इनिंग्स के बाद, उसमें पूरा साथ निभाया कोहली ने कि तू सो ही जाना, तू देख भी क्यों रहा है मैच अब। कोहली का मजा था वो खुद भी सो गए थे आपकी। हाँ, यार निकल करना यार। 49 से नीचे करना था, अब जीत की फायदा। अब 50 भी नहीं आ रही। मुझे बट एक बात लगता है कि मोहित भाई सबसे बड़े स्पाई है एज आरसीबी फैन। मैंने सबसे ज्यादा मजे कोहली के लिए जाते हैं। जितना मैं जहां डिफेंड करूं वहां पे तो। बट ठीक है, द हमला पसंद अवार्ड भाई, आई थिंक ये सेम होगा या डिफरेंट भी हो सकता I है। don't know. आप बताओ पहले किसका। भुवनेश्वर कुमार। ओ सेम 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 ओ ओके भाई, आई थिंक मिला हेजलवुड को है, बट भाई जो विकेट उसने स्टार्टिंग में निकाल के जो आग, निकाल unreal दिया भाई। वो भुवनेश्वर कुमार भाई बाय फार। मतलब देख के ही लग रहा था कि कैसे खेलेंगे बेचारे। हाँ, नहीं चांस ही खेल नहीं था। पाएंगे। मेक सेंस। आई थिंक ही वाज अनरियल टुडे। और जो पहले जो टोन सेट करनी होती है ना विद द स्विंग, आई थिंक क्योंकि हेजलवुड की बॉल हिल नहीं रही थी ज्यादा हाँ। much, वो बैक ऑफ लिंप तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करा है। जो स्विंग सेट जो दिमाग में एक एलिमेंट ऑफ डाउट डालता है। हाँ, ये टेस्ट मैचेस लग रहे थे भाई, इंग्लैंड वाले की स्लिप भी खड़ी है वहां पे, स्लिप पे कैचेस भी आ रहे 3 हैं। डिग्री टर्न हो रहा है हो रहा भाई है। अपना। आई थिंक ही वाज टर्न हो रहा है, कह रहा हूं स्विंग हो रहा है। वाओ यार, इट इज क्रेजी वो स्पीड देख के थोड़ा जो मूवमेंट उनको मिल रहा था दैट वाज Unreal सेंसेशनल भाई। मतलब of course hats off to the RCB bowlers, shame on DC fans, not the team, on fans for still supporting DC. But मुझे लगता है let's go to the last segment, prediction score की बातें करते हैं। Yes. अभी क्या हो चुका है prediction score हमारा? 22-20 अभी भी 20s दो में हम आगे पहुंच हो मैच चुके टाइम हैं। पे या अपनी एज के पास आते जा रहे हैं हम। बट कल दो का match। नेक्स्ट में आज जो मैच होना है हाँ। पंजाब वर्सेस आरआर, 3-1 हम में तीनों तीनों को साथ में प्रेडिक्शन बोलेंगे। देनी है साथ में। प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 पंजाब। तुम दोनों आरआर को कर रहे हो? भाई आई थिंक कोई ना कोई दिन तो आना ही है यार, कब तक पंजाब जीती रहेगी। कब तक चलेगा भाई? ये 7 मैच हो चुके हैं हाँ उनके। इट इज तुम लोग मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस पे खेल हाँ रहे हो। हाँ सेम। भाई 9 साल में 49 का रिकॉर्ड नहीं टूटा, लॉ ऑफ एवरेज नहीं आया। तुम आज भी लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर भाई बोलो। आई थिंक आज जीत रही है भाई, आज जीत सही रही है। में? हाँ। देखो रिकी पराग विल शो श्रेयस अय्यर लेवल्स, देयर आर लेवल्स टू दिस कैप्टेंसी शिट मैन। ऐसे कोई भी कप्तान नहीं बन जाता आके। रिकी पराग इज दी रियल। मुझे लग रहा है पंजाब जा रही है भाई। देखो मुझे ऑब्वियसली लग रहा है फेवरेट्स तो पंजाबी है। पंजाब भाई अगर 2 से ज्यादा मैच हारती है इस साल, भाई पंजाबी डूब के मर जाना भाई। नहीं मतलब ऑब्वियस, देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि क्या स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं भाई अगर हर टीम के फैंस डूब के मर जाएंगे तो वीडियो कौन हाँ, देखेगा कौन यार? देख रहा है भाई? सिर्फ KKR बचे। वीडियो कौन देख रहा है? हम राज करेंगे। हर कोई डूब के ही मर रहा है भाई यहाँ पे। बट मुझे वही लगता है पंजाब फेवरेट्स होगी, बट आई थिंक इट्स अ बोल्ड प्रेडिक्शन फ्रॉम बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस ठीक है, हारने को साथ में डूब के मरना चाहते हो तो आरसी फैंस भी अभी भी तैयार दो ही आगे हैं। हूँ भाई, वहाँ हो थोड़ा यार, लेवरेज ले अभी सकते देखते हो। हैं। बट लास्ट ही दोनों प्रेडिक्ट कर दो, श्रेयस के रन्स और वैभव सूर्यवंशी के रन्स कर दो भाई। वैभव सूर्यवंशी मुझे लगता है अनदर 50+ स्कोर। ठीक है, श्रेयस अय्यर बिलो 30। बिलो 30 ठीक है। मैं दोनों 50। दोनों 50 आ रही हैं और जीत के नाराज रही है। हाँ, टू गुड टू बी ट्रू। चलो भाई गाइस, आप लोग बताइएगा आपके क्या प्रेडिक्शंस थे आज के मैच से, आपको कितनी शर्म आई एज एन आरसीबी फैन और एज एन डीसी फैन। और डीसी फैन हो तो भाई ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे रिस्पेक्ट कर तो आप, बहुत बुरे दिन आपके चल रहे होंगे, Sympathy। हॉस्पिटल मत जाना बस, ठीक है। बाकी आप लोगों के साथ हम लोग कल दोबारा एक नया रिव्यू लेकर आएंगे। अगर आपको निवेद्य के जैसे बैठना है हमारे यस साथ, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन पर ही होगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना फिर नहीं हो हॉस्पिटल में जाने का रीजन कुछ और हो सकता है। सी यू टुमारो।